हेलो फ्रेंड्स। क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये इस पार्ट का फर्स्ट लेक्चर है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि विज्ञान विज्ञान क्या होता है। प्रकृति से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। यानी हमें प्रकृति से जो ज्ञान प्राप्त होता है, अगर हमें उसको सुव्यवस्थित कर दें तो उसे विज्ञान कहेंगे। साइंस साइंस लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उस साइंस से रिलेट करते हैं उसको। अब साइंस के कितने पार्ट होते हैं, आइए अब देखते हैं। साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अगर आपने पीसीएम लिया है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ पढ़नी होगी। अगर आपने पीसीबी लिया है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायो पढ़नी होगी। ये तीनों ही साइंस की ब्रांच है। फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स क्या है? विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे फिजिक्स कहते हैं। अगर हम प्रकृति से संबंधित कुछ घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं या उनके बारे में जान रहे हैं तो उसे फिजिक्स कहेंगे। अब फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अब फिजिक्स के भी 2 पार्ट होते हैं, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को चिरसम्मत भौतिकी कहा जाता है और मॉडर्न फिजिक्स को आधुनिक भौतिकी कहा जाता है। चिरसम्मत भौतिकी, ये न्यूटनी फिजिक्स भी बोलते हैं हम इसको। इसमें हम ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, वेब ऑक्यूलेशन और मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स ये पढ़ते हैं। ये हमें हायर स्टडीज़ में पता चलेगा। यहाँ से ही हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, भौतिक जगत। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस प्रकृति में कितने प्रकार के बल होते हैं। प्रकृति की जो मूल बल है वो केवल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 प्रकार के बलों से मिलकर ही इस प्रकृति में अन्य बल बने हैं। आइए अब सबसे पहले देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। 2 ऑब्जेक्ट अगर आप कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है। इसकी जो परास होती है, इसकी रेंज वो अनंत होती है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर बल होता है। फिर आता है दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय संक्रियाओं जैसे कि नाभिक के बीटाशय में प्रकट होता है। बीटाशय में नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कण जिसे न्यूट्रियॉन कहते हैं उत्सर्जित करता है। अब देखिए, अब हम इसे समझते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल ये एक निश्चित परास में कार्य करता है। जैसे न्यूक्लियर में हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इन समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु नाभिक में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि दुर्बल नाभिकीय बल उनके बीच कार्य करता है। फिर हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, जो विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है तथा समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। विद्युत चुंबकीय बल, हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ आवेशित हो जाती है, उस पर ऋणात्मक या धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अगर किसी वस्तु पर समान आवेश है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, और विपरीत आवेश है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेगी। इसके बारे में हम क्लास 12th में ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 12th की फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज़्यादा दिया गया है और क्लास 11th में क्लासिकल फिजिक्स के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। फिर आता है
यह बल गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवल नाभिकीय बल से अधिक शक्तिशाली है। यह जो बल है विद्युत चुंबकीय बल, वो गुरुत्वाकर्षण बल और ध्रुवल नाभिकीय बल से ज़्यादा पावरफुल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यह बल प्रोटॉनों को आपस में बांधे रखता है, जिससे नाभिक संतुलित अवस्था में रहता है। मतलब जैसा कि मैंने कहा कि प्रोटॉन प्रोटॉन जिस पे समान आवेश है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना चाहिए, तो उनके बीच प्रबल नाभिकीय बल भी कार्य करता है जो उन दोनों को आपस में जोड़े रखता है, जिससे न्यूक्लियर यानी नाभिक व्यवस्थित रहता है, संतुलित अवस्था में रहता है। यह बल सभी मूल बलों से प्रबल होता है, जो कि प्रबलता में विद्युत चुंबकीय बल का लगभग 100 गुना है। ये विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, परंतु इसकी रेंज यानी परास बहुत कम होती है। ये केवल न्यूक्लियर नाभिक में ही कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मूल अवयवों जिन्हें क्वार्क कहते हैं से मिलकर बना होता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कुछ तत्वों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम क्वार्क कहते हैं। अब हम देखते हैं भौतिक नियमों की प्रकृति यानी फिजिक्स। फिजिक्स में कुछ नियम, ये थ्योरेटिकल, इसमें कुछ थ्योरी दी जाती है, इसमें कुछ गणितीय सूत्रों से इसे प्रदर्शित किया जाता है, समझाया जाता है। पहला है भौतिकी के सभी नियम सार्वत्रिक होते हैं, यानी फिजिक्स के जितने भी नियम हैं वो यूनिवर्सल है, यानी वो सभी जगह माने जाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को ऊपर आसमान में उछालने पर वो नीचे ही गिरती है, तो ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका में जाकर उसे उछालेंगे तो आसमान में उड़ेगी, नहीं, ये सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल है। हम फिजिक्स के नियमों को कहीं भी अप्लाई करेंगे तो वो वहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे, उनका रिजल्ट एक जैसा होगा। सेकंड है भौतिकी के सभी नियम गतिशील होते हैं। इसका मतलब है फिजिक्स में जितने भी नियम हैं वो चेंज होते रहते हैं। चेंज का मतलब ऐसे नहीं आज पढ़ा कल चेंज होगा, नहीं, मतलब फिजिक्स में जो नियम हैं उनमें कुछ कमियां होती हैं जिनको आगे जाकर पूरा किया जाता है। तीसरा है भौतिकी के सभी नियम सैद्धांतिक होते हैं, यानी फिजिक्स के जितने भी नियम हैं, फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं वो थ्योरेटिकल भी हैं, उन्हें थ्योरी में भी समझाया जाता है और प्रैक्टिकली भी इन्हें समझाया जा सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इसका सेकंड लेक्चर देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और सेकंड लेक्चर जल्द ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि यूनिट्स और क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।